नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जीवन बड़ा अनुभव ले, ये जिंदगी बहुत अद्भुत है। जब आप अपनी इस जिंदगी में पीछे देखोगे ना तो अनुभव मिलेगा, और जब इस जिंदगी में आगे देखोगे तो एक आशा मिलेगी। अपने दाएं और बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन यदि इस जिंदगी में अपने भीतर देखोगे तो अपना अक्ष मिलेगा, परमात्मा का प्यार मिलेगा, वो परमेश्वर मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। भीतर देखो, और भीतर देखने वाला व्यक्ति सदा तरोताजा रहता है, क्योंकि उसका प्याला, जो प्रेम का जो प्याला है, वो लबालब भरा रहता है। नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जुलाई 2023 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो लेकर आपके सामने हूं। सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा और भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। 59 दिन के श्रावण मास है, यानी 2 महीने श्रावण रहेगा, अधिक मास है भाई, और ये बहुत अद्भुत है। भगवान शिव आपकी रक्षा करे, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति हो, महादेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, और ये 59 दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अद्भुत रहेगा। 59 दिन में महादेव को कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय बताऊंगा इस बार आपको। प्रत्येक राशि को क्या उपाय करे कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ की प्राप्ति हो। अधिक मास है इस बार, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास में महादेव को कैसे मनाएं, प्रयास मेरा पूर्ण रहेगा, प्रत्येक राशि का अलग अलग। और 12 राशियों के लिए 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है? क्या मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा? क्या परेशानियों में कमी आएगी? जुलाई के महीने में किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, सावधानी बरतनी है, ये सारी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव अधिक रहेगा, इस विषय पर भी नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जुलाई 2023 का महीना। मित्रों, साथियों, गणनाओं पे आऊं, राशिफल पे आऊं, उससे पहले जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 27 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल देव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे। बुध देव माह के आरंभ में मिथुन राशि में मार्गीय अवस्था में संचरण करेंगे। 8 जुलाई को बुध देव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 25 जुलाई को बुध देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे माह मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में कर्क राशि में संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे और 23 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। शनिदेव पूरे महीने वक्री अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है जुलाई के महीने में ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण। जुलाई के माह में जो ग्रहों की युति संबंध है, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में है। 7 जुलाई से माह के अंत तक शुक्र मंगल का योग सिंह राशि में है। 25 जुलाई से माह के अंत तक सिंह राशि में बुध शुक्र मंगल की युति का संबंध बनेगा। अब इन संपूर्ण ग्रह योग का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल को आप लगन कुंडली से भी देख सकते हैं और अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मैंने पूरे राशिफल को इसी हिसाब से लिखा है। आपकी मेष राशि है या फिर मेष लगन है, दोनों ही दृष्टिकोण से मेरा ये राशिफल है। लगन से भी लिखता हूं और मैं चंद्र राशि से भी लिखता हूं, और फिर आपस में जो ग्रह योग है उसको विस्तार से भी लिखता हूं। लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है,
पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए भी। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि, राशि अधिपति शनिदेव। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई 2023 में कुंभ राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत है? इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगन के आधार पर ग्रहों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले राशि अधिपति शनिदेव की बात करें। शनिदेव द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में से लेकिन अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंच महापुरुष योग में शुभाशुभ योग में वक्री अवस्था में लगन भाव में गोचर करेंगे। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा तीसरा भाव, सप्तम दशा सप्तम भाव और दसम दशा कर्म स्थान पर रहेगी। मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वर्चस्व में वृद्धि होगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कारोबार, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में अनावश्यक विघ्न, बाधाओं, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। साथ ही देश विदेश की अच्छी लाभदायी कारोबारी यात्राओं का योग भी और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आत्मबल बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ नए संबंध बनेंगे। वे लोग जो एमएलसी में काम करते हैं या जिनका देश विदेश से अच्छा संबंध है या विदेशी कंपनियों के साथ संबंध है, ऐसे लोगों को कारोबार में उत्तम लाभ के साथ साथ आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। यह है आपके राशि अधिपति शनिदेव का संकेत। बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि पंचम भाव में संचरण करें और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे। यदि आप स्वयं का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो समय पूर्णतः आपके अनुकूल है। कदम आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। आप नौकरी में हैं तो कैरियर के दृष्टिकोण समय में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र का वातावरण में उत्साह वृद्धि होगी। बॉस के साथ मधुर संबंध बनेंगे। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी। संतान की उन्नति से स्वयं को प्रसन्नता, प्रफुल्लता और मन बहुत खुश रहेगा। आपके निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंधों में सुधार होगा और निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होने के अच्छे योग है। पुराने साथियों से पुनः रिश्ते अच्छे होंगे। साझेदारी के व्यापार में लाभ मिलेगा। 17 जुलाई से सूर्यदेव कर्क राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा 12वें भाव में देंगे। कामकाज, कारोबार, कैरियर के लिहाज सूर्यदेव का 17 जुलाई को कर्क राशि में संचरण अच्छे फलों का संकेत दे रहा है। सरकारी और राजनीतिक में अच्छी सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसले आपके पक्ष में आएंगे। परंतु पारिवारिक दृष्टि से सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में संचरण करें। यदि आपका वैवाहिक जीवन है तो थोड़ा सा रिश्तों की कदर करें। समझौतावादी नीति अपनाएं। अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार और एटीट्यूड रिश्तों में नहीं रखें, क्योंकि इस दौरान जीवन साथी के साथ किसी तरह के झगड़े के कारण भावनात्मक अलगाव हो सकता है। आर्थिक दबाव बना रहेगा। संतान पक्ष की ओर से चिंता है। यह अवधि उन छात्रों के लिए अनुकूल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज इस समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। आप जल्दी रिकवर हर चीज को करें, इसके लिए पौष्टिक और सात्विक भोजन का सहारा लें। अब मैं बात करूंगा मंगलदेव की कि मंगलदेव क्या संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। मंगलदेव तीसरे और दसम भाव के स्वामी को माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से दसम भाव को देखेंगे, सप्तम दशा लगन भाव को देखेंगे और अष्टम दशा से दूसरे भाव को देखेंगे। दसम भाव कार्य क्षेत्र और कैरियर का भाव है। मंगलदेव आपके दसम भाव को देखने के कारण कार्य क्षेत्र से संबंधित पदोन्नति, वेतन वृद्धि के योग की प्रबल संभावना है। पिछली कई समय से रुके हुए कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय। पार्टनरशिप का लाभ मिलेगा। साझेदारी के साथ विचार विमर्श का मौका बनेगा और जिससे कि खरी योगायोग है। व्यापार में आगे बढ़ने का मौका, रोजगार के साधन होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़। एक से अधिक रोजगार के साधनों के मिलने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यस्थल पर आपकी पकड़ रहेगी। नए नए कारोबारी संबंध बनेंगे। आपकी कार्य की क्वालिटी, आपकी गुणवत्ता की वजह से उच्च अधिकारी और बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, जिससे कि खरे योगायोग है। साझेदारी का कोई कारोबार आपस में विचार विमर्श करें तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव क्या संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वालों को जुलाई के महीने में। बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी को माह के आरंभ में पंचम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दशा 11वें भाव को देखेंगे। बुधदेव का पंचम भाव में गोचर करना कारोबार के लिहाज से समय अच्छा संकेत दे रहा है। ये दोनों अपनी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता अर्जित करने में सफल होंगे। कार्यस्थल पर अधिक संगठित और एकाग्र होकर कार्य करेंगे और कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी कार्य क्षमता और प्रदर्शन में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के क्षेत्र में
बुध देव का पंचम भाव में गोचर अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत है। पंचम भाव में बुध देव का विराजमान होना आपके अंदर एक अच्छा व्यापार करने की भावना पैदा होगी, कार्य स्तर पर वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य के प्रति रुचि होगी, लगन और रुचि की वजह से अच्छा काम करने की वजह से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, लॉटरी जैसे कार्य में जो लोग लगे हैं, जिनका व्यापार है ये, उन्हें लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। संतान के लिहाज से भी समय ठीक है। कैरियर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे और सफलता मिलेगी। 8 जुलाई को बुध देव विपरीत राजयोग इसमें कर्क राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा से द्वादश भाव को देखेंगे। 25 जुलाई को बुध देव सिंह राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा लगन भाव को देखेंगे। छठे और सप्तम भाव में बुध देव की उपस्थिति आपको अच्छा लाभ देगी। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों को मिलने का अवसर देगा जो लंबे समय से भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। बुध देव का गोचर उन जातकों के लिए बहुत अनुकूल है जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। इस समय आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। पहले से चल रहे काम में भी विस्तार का मौका मिल सकता है। कारोबारी यात्राओं का अच्छा होगा और यात्रा में लाभदायक अवसर बनेंगे। विदेशी संपर्क सूत्रों से मिलने वाला आर्थिक लाभ आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। सामाजिक पारिवारिक बुध देव का सप्तम भाव में गोचर शुभता का संकेत है। मेहनत, परिश्रम, भाग्य, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मक का पूरा लाभ बुध देव आपको देने वाले। इस समय भरपूर लाभ उठाएंगे कि इस दौरान किए गए व्यावसायिक परिवर्तन आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत और बेहतर होंगे। घर परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलेगा। जीवन साथी से लाभ मिलेगा। आपके साथी का आपके प्रति उदार रवैया आपको अधिक आशावादी और सकारात्मक बनाएगा और संपर्क सूत्रों का विस्तार होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव 11वें और तीसरे भाव के दूसरे, बृहस्पति देव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव और नवम दृष्टि 11वें भाव पर है। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मकता का पूरा आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण जीवन साथी का सहयोग व्यवसाय में वृद्धिकारक साबित होगा। साझेदारी कार्यों में अच्छा धन लाभ होगा। व्यापार और नौकरी के लिए प्रयासरत जातकों को सफलता मिलेगी। संकटों के बादल छुटेंगे, संकटों से पीछा छूटेगा। अविवाहित जातकों को विवाह का योग है। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। सप्तम दृष्टि से भाग्य में बढ़ोतरी होगी। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर मिलेगा। मार्केटिंग, एजुकेशन, बैंक, फाइनेंस, फूड, कपड़े संबंधी कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। 11वें भाव पर नवम दृष्टि पड़ने के कारण इस माह आपको अपने मनचाहे कार्य को अपने हाथ में ले सकते हैं। हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। समय बहुत अद्भुत संकेत दे रहे हैं बृहस्पति देव कुंभ राशि वालों को। और बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी को माह के आरंभ में कर्क राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को देखेंगे। कुछ नए अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो इस दौरान लाभ है, सफलता है, आगे बढ़ने का मौका, लेकिन खर्चों में वृद्धि भी है। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी। धन संचय के लिए बजट बढ़ाकर चलना होगा। छठे भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति खराब घरेलू वातावरण का संकेत दे रही। परिवार में अनावश्यक उठापटक नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। रिश्तों की कदर करें। भावनाओं तक रिश्तों में बहुत जरूरी समझ, भावनाओं से थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें अपने पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको संपर्क कर चलना होगा। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम से लगन भाव को कारोबार आने वाली रुकावटें दूर होगी। रोजगार संबंधी तनाव से मुक्ति मिलेगी। कारोबारी मसलों में पिता का सहयोग आर्थिक लाभ मजबूत कराएगा। आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, जिसका लाभ आपको कामकाज, कारोबार, व्यापार, नौकरी, रोजगार के क्षेत्र देखने को मिलेगा। नौकरी में बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से ये नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है आपके लिए। और बात करते हैं राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। आत्मबल बढ़ेगा। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कारोबार में सफलता मिलेगी। व्यापार के अच्छे अवसर मिलेंगे। भाई बहनों का साथ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में मन अभिलाषाओं का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। केतुदेव तुला राशि नवम भाव में। भाग्य स्थान में केतुदेव का शरण, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग है। कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ कारोबार में लाभ का अच्छा मौका मिलेगा। पुरुषार्थ बढ़ेगा। मेहनत और परिश्रम से कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे और संसार निधि का मौका भी मिलेगा। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का लगन के आधार पर विभिन्न भाव और विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव। अब मैं इन 9 के 9 ग्रहों का आपस में जो योगा योग है, युति संबंध है, दृष्टि संबंध है, उसके हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊंगा और विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा।
इसके साथ साथ श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं कि कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर और लाभ मिले। साथ ही ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जनरल लगन के आधार पर विभिन्न राशियों में विभिन्न ग्रहों का संचरण था। मेरा एक प्रयास था कि मैं वैदिक ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर इन ग्रह युगायुगों का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आपके सामने ये जनरल था। और आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जीवन कैसा रहेगा, नंबर नीचे आ रहे हैं, निसंकोच आप इनसे संपर्क करिएगा। मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा या आपसे बात करूंगा। मित्रों, साथियों, जब आप फोन करेंगे तो फोन पे जरूर ये कहा जाता है कि भाई आप दाती महाराज से जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो गौ सेवा करें। राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरे जीवन का लक्ष्य गौ सेवा है और पिछले 30-35 साल से इस सेवा में हूं, आप सबको पता है। कभी राष्ट्र को परेशान नहीं किया। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती हैं। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए यदि आपको मेरा समय चाहिए तो गौ सेवा में आपको मेरा साथ देना होगा। ये मेरा निवेदन है, दबाव नहीं है, निवेदन। हाँ, वे लोग जो सक्षम है, मैं उनसे निवेदन जरूर करूंगा कि आपके आसपास कहीं भी गौ माता है, उन्हें चारा की व्यवस्था करिए, उनके लिए व्यवस्था करिए, दवा की, पानी की, ये सारी व्यवस्था करिएगा। परमात्मा आपका भला करेगा। नमो नारायण। सबसे पहले बात करूंगा कामकाज, कारोबार और कैरियर की। कुंभ राशि वालों को लग्न ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में लगन भाव में संचरण करे। पंचम भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की युति संबंध में विराजमान है। सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे, मनोनुकूल लाभ का संकेत दे रहे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि लगन में सच नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करो। बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध, एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर है तो व्यवसाय में प्रबल लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हो तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। शेयर मार्केट में निवेश का लाभ आपको मिलेगा। व्यवसाय में कामकाज की स्थिति धीमी जरूर है लेकिन लाभ पक्ष मजबूत होगा। कारोबार के दृष्टि में आपको अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है। इस दौरान आपको एक से अधिक धन स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना है। 17 तारीख को सूर्यदेव छठे भाव में गोचर करेंगे। व्यवसायिक चुनौतियों में आप विजय होंगे, परंतु इस समय कार्यस्थल पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। व्यवसाय को लेकर आसपास की यात्रा का योग्य और यात्रा लाभदायक, लेकिन गोचर खर्चों का संकेत भी दे रहे हैं। सावधानी का संकेत भी। किसी नए बिजनेस में पूंजी निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह और मशवरा लेना बहुत जरूरी होगा। लेकिन आर्थिक पक्ष सुधर होगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कर्जे से मुक्ति आएगी। रोगों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी के हिसाब से सूर्य पंचम भाव में संचरण कर रहा है। नौकरी में किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कार्यस्थल पर सहकर्मी और अधिकारियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी की जुलाई का महीना कुंभ राशि वाले थोड़ा सा सावधानी जरूर है लेकिन कोई परेशानी नहीं है। अनावश्यक द्वंद्व मन को परेशान कर सकता है। द्वंद्व से बाहर आए। बिना वजह की गहरी सोच आपको नुकसान देगी नौकरी में, इससे आपको बचना चाहिए। 17 जुलाई से पुनः नौकरी संबंधी परेशानी का निवारण होगा। सरकारी नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण, प्रमोशन, उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका राजनीतिक वर्चस्व रहेगा। प्रयास सार्थक होंगे। अधिकारी को सहयोग मनोनुकूल लेकर सामाजिक और पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। बृहस्पति देव राहुदेव के साथ तीसरे भाव में उपस्थित शुक्रदेव छठे भाव में इस बात का संग कि इस महीने अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। भावों में बहकर निर्णय लिया तो पारिवारिक समस्या का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी स्व विवेक से काम करें। कानों के कच्चे नहीं रहे। सुनी सुनी बातों पर विश्वास न करें। भाइयों, रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध कोई आपके कान भर सकता, इससे बचिएगा। अपने विवेक से काम करना है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। 7 जुलाई को शुक्रदेव सप्तम भाव में आएंगे और सामाजिक और पारिवारिक प्रश्न में सुधार होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा। आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। इस वजह से पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। जीवन शैली में सकारात्मक आने से पारिवारिक मसले आराम से निपटेंगे। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगी, शुक्र मंगल एक साथ संचरण कर रहे हैं। रिश्तों में पारदर्शिता और पवित्रता चाहिए। वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। कलह की संभावना। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में जुलाई के महीने में मौका मिलेगा। सफलता का मौका मिलेगा। कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोशिश, मेहनत, परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा और रुके हुए कार्य बनेंगे। नवीन योजना का पूर्ण लाभ युवाओं को मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना ठीक रहेगा। फिर भी खान पान में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन करें। नियमित दिनचर्या को अपने जीवन में स्थान दें।
जुलाई के महीने में विशेष रूप से पैर, आंख और अनिद्रा की शिकायत नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। विशेष शिकायत, नैतिकता का दामन पकड़ करें, अकारण क्रोध नहीं करें, अग्रेशन से बचे, वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करें। विशेष उपाय क्या करें? इस महीने हर शनिवार को श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, बड़ा उत्तम उपाय रहेगा। हर शनिवार को भगवान शनिदेव की मूर्ति का दर्शन करें, तेलाभिषेक करें, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आपका वर्चस्व मिले, बढ़े, कामकाज में लाभ मिले, धन की प्राप्ति हो, जॉब संबंधी समस्याओं का निवारण हो। और उत्तम उपाय बता रहा हूं, क्योंकि 59 दिन का श्रावण का महीना है और 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। ये 19 साल के बाद उत्तम अवसर है। सोमवार दिन नित्य क्रम स्नान उपरांत 8 बादाम, 8 लौंग, 8 इलायची श्रद्धापूर्वक ओम शम सर्वभूत हराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर लीजिए। तत्पश्चात सरसों के तेल से लिंगाष्टम का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करें, पीला चंदन का लेप करें, पंचामृत से रुद्री का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। लगातार श्रावण में भगवान महादेव को यदि आप हर सोमवार को तेल और पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में आप सफलता चाहते, आगे बढ़ना चाहते, तो ये 59 दिन आपके लिए बड़े अद्भुत है। जो बड़ी मिश्री होती है ना, उसको शिवलिंग का रूप दीजिए। हर रोज श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करने के उपरांत रुद्री का पाठ करते हुए दूध में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और थोड़ी सी मिश्री डालकर भगवान शिव का घर में भी आप हर रोज रुद्राभिषेक कर देंगे तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा। भाई 19 साल की बात अद्भुत योग है, लाभ जरूर करिएगा। ये उपाय और पूजा पाठ आप जरूर करिएगा। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते 59 दिन लगातार 59 दिन हर रोज प्रातःकाल से सूर्य उदय से 12 मिनट पहले सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले चंद्र से लेप करें और 108 अखंडित चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंभ राशि वाले अर्पित करते हैं तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, कारोबार में मौका मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिली, घर में सुख शांति आएगी और धन की बढ़ोतरी होगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों का राशिफल और श्रावण के महीने के उपाय। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।